में भी तो आते हैं, दोनों में आए पूरा साल ठीक है, आपका चलेगा। अरे लाइट लगा जाओ, लाइट है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, अरे वो लाइट लगा जाओ, लाइट है, अरे लाइट लगा जाओ, पीछे लाइट है। देखने दो, दो आपके गिरेगा। शब्दों में कर लेते ये कोई बंद नहीं होने वाला है। सभी साथी तो बोल रहे हैं एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लेंगे। नमस्कार साथियों, आज पंडित रघुवीर भारद्वाज जी द्वारा जींद के पिछड़ेपन और अनदेखी के खिलाफ ओंकार दिवस का आयोजन किया गया और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की भी शुरुआत करने की पहल इन्होंने की। मैं इसके लिए रघुवीर भारद्वाज जी को सभी कांग्रेस के साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। सच्चाई ये है कि भाजपा जजप्पा ने जींद के साथ विश्वासघात भी किया है, छल और कपट भी किया है और जींद के लोगों के विश्वास की पीठ में और छाती पर दोनों तरफ, एक तरफ भाजपा ने और एक तरफ जजप्पा ने, 2 खंजर घोंपे। आज हम सब ने मिलकर एक ही संकल्प लिया कि अगली कांग्रेस की सरकार की गठन में जैसे जींद की हमेशा अग्रणी भूमिका रही है, एक बार फिर जींद, कैथल, हिसार, इस सारे इलाके के अंदर मिलकर कांग्रेस का परचम लहराएंगे। विश्वासघात की अनेकों घटनाएं हैं जिनकी मैंने चर्चा की, आप सबने सुनी, मैं उन्हें दोबारा नहीं दोहराऊंगा, आपका समय नहीं नष्ट करूंगा। और हमारा केवल एक संकल्प है, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना है, और वो ये है कि हम अपना सारा जीवन, मैं, रघुवीर भारद्वाज जी, हम सब अब जींद के पिछड़ेपन और अनदेखी, इन दोनों को ख़त्म करने के लिए संघर्ष का लोहा लेंगे। उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। कोई सवाल आप कर्नाटक में आपकी जीत का जो श्रेय है, ट्रॉफी श्रेय आपको भी दिया जाता है। जो कर्नाटक में जीत का फार्मूला आप लोगों ने अपनाया, वही फार्मूला क्या हरियाणा और जींद में रहेगा। और जींद खासकर अगर हम 2005 की बात करें, उसके बाद से जींद लगातार कांग्रेस 0 पे है, उसको ऊपर उठाने के लिए आपके मन में किस तरह की योजना है? कर्नाटक की जीत के असली हकदार कर्नाटक के लोग और कर्नाटक का कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब हम कांग्रेस की 5 गारंटी लेकर आए तो ये सच मानिए लोग मजाक उड़ाते थे, मेरा भी, सिद्धारमैया जी का भी, डीके शिव कुमार जी का। और अगर आप पिछली फेसबुक की मेरी स्पीच निकालें, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों की, तो मैं कहा करता था एक दिन आएगा जब पूरे देश को ये गारंटियाँ लागू करनी पड़ेंगी। आंध्र प्रदेश उन्हें लागू कर रहा है, आंध्र प्रदेश का विपक्ष हमारी गारंटी बोरो कर रहा है, टीडीपी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुझसे हमारी गृह लक्ष्मी स्कीम मंगवाकर लागू करनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी नकल मारकर वही गृह लक्ष्मी स्कीम लागू कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रांत तो वो स्कीम लागू कर चुके हैं। अगर मैं आपको उसका एक सैंपल बताऊं, 2000 रुपया हर घर की महिला मुखिया के खाते में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को, अपने प्रदेश की आबादी 2.5 करोड़ है, 1 करोड़ 35 लाख परिवारों या महिलाओं को हम 32 से 34 हज़ार करोड़ हर साल देंगे। उसकी रजिस्ट्रेशन अब चालू है। ऐसे ही और बहुत सारी स्कीम्स हैं। उनमें से जो सबसे बेहतरीन होगा, हमारी सरकार का बजट देखकर क्या हम उसे फाइनेंशियली दे पाएंगे। वहाँ बजट 3.5 लाख करोड़ है, हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो हमारा बजट देखकर लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी स्कीम कांग्रेस पार्टी लेकर आई। सुरजेवाला जी, मोदी जी ये कह रहे हैं कि फ्री बिजली का बैन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट फ्री बिजली नहीं दे पाएगी, उसकी रेवड़ियों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये उसको क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे डरे हुए हैं या प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी भयभीत हैं, मोदी जी घबराए हैं और छटपटाए हैं। जब से श्री राहुल गांधी ने 3577 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, आर्थिक मंदी को लेकर और नफरत के, जातीय और धार्मिक नफरत के माहौल के खिलाफ यात्रा की है, मोदी जी की छटपटाहट है। और अब इंडिया इकट्ठा हो गया, जिसमें 26 राजनीतिक दल इकट्ठे होकर सामने आए। तो आनन फानन में मोदी जी ने पैनिक रिएक्शन करके ऐसी पार्टियां जिनका ना कोई सांसद है ना विधायक है, जो घर की पार्टियां हैं, उनको इकट्ठा करके एक तमाशा करने की कोशिश की। अगर इस देश में कल्याणकारी नीतियां रेवड़ी हैं तो फिर रेवड़ियां बांटना आवश्यक है। सरकार के अंदर लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए फिरते हैं, पर मुझे लगता है उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं। संविधान में ये लिखा है कि सरकार का काम है लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियां लाना और सरकार के खजाने में लोगों को साझीदार बनाना। 10 लाख करोड़ आप चंद उद्योगपतियों का माफ़ कर सकते हो, परंतु आप 30,000 करोड़ अगर एक प्रदेश की महिलाओं के खाते में चला गया तो उसे आप रेवड़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश में आप वही रेवड़ी बांट रहे हो, पर आपको कर्नाटक में उसी स्कीम से गुरेज है। ये दिखाता है भाजपा का दोहरापन और दोगलापन। सुरजेवाला जी, आपको प्रधानमंत्री तब बोले जब जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा आप कुछ करें या हम करें। मणिपुर की स्थिति विकराल है और उसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जिम्मेवार हैं। मणिपुर 80 दिन से जल रहा है, पर प्रधानमंत्री संसद के अंदर आज तक एक शब्द नहीं बोले। संसद के बाहर भी 48 सेकंड बोले। प्रधानमंत्री 9 देशों में जाए जहाज लेकर 8,000 करोड़ का, परंतु उन्हें मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली। 150 से ज़्यादा लोग ऑफिशियली मर चुके हैं, अनऑफिशियली पता नहीं वो फिगर क्या होगी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर, नंगा कर परेड किया जा रहा है। गैंग रेप्स हो रहे हैं। 50,000 घर जला दिए। 1 लाख से लोग विस्थापित हैं। मणिपुर के 37 लाख लोग आज लगभग घर से बाहर हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक प्रांत जल रहा है और नीरो जो है वो चैन की बंसी बजा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरजेवाला जी, आपको पार्टी का संकट प्रमोशन कहा जाता है, चाहे वो कर्नाटक का एग्जाम्पल ले, वहाँ हमने आपकी पार्टी को उभारा है। राजस्थान में जब बिखराव की आलम में थी कांग्रेस, तब भी आपने उसको बचाया। लेकिन हरियाणा में जब भी कांग्रेस की बात चलती है तो आप में चौधरी में शैलजा जी अलग दिखाई देती है, हुड्डा जी अलग दिखाई देती है। ये कैसे होता है? आदरणीय साथी, सवाल के लिए साधुवाद। राजनीति में प्रतिस्पर्धा ज़रूरी है। राजनीति निरंतर आगे बढ़ते रहने का नाम है। अगर जींद इससे आगे नहीं बढ़ेगा और तटस्थ हो जाए तो फिर तरक्की नहीं होगी, विकास नहीं होगा। राजनीति में आगे बढ़ना, प्रतिस्पर्धा रखना और अधिकार पाने की उम्मीद रखना ये वाजिब है, जायज़ है, इसको हम गलत नहीं मानते। पर आप देख लीजिए, जब वो 2005 की बात थी, वो 2009 की बात थी,
वो उससे पहले 1991 की बात थी। 3 बार हमने सरकारें बनाई हैं, तीनों बार कांग्रेस के सब नेता, सरकार जब बनने की बारी आई, लोगों के कल्याणकारी नीतियां बनाने की बारी आई, तो हम एक मंच पर जाकर खड़े हो गए। ठीक है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा रहेगी। मुझे ये लगता है कि जींद में पिछड़ापन है और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुझे मेरे साथियों को संघर्ष करने की ज़रूरत है। किसी और को लगता है कि जींद में नहीं है तो वो उसके लिए वो उनकी मर्जी है। ये मेरा विचार है कि जींद, नारनौद, उकलाना, बरवाड़ा, कैथल, कलायत, उचाना, जुलाना, सफ़ीदो, पाई, पुंडरी, गुलाचीका, आगे थानेसर तक, इस पूरे इलाके को, उत्तरी हरियाणा का जो पूरा इलाका है, इसमें और राजनीतिक ताकत और आर्थिक प्रगति दोनों की आवश्यकता है और हम अपनी पार्टी के अंदर भी और बाहर भी उसके लिए संघर्ष करेंगे। रणदीप जी, हरियाणा स्थापना के 56 वर्षों बाद भी प्राकृतिक आपदा से जनता त्राहिमाम है। उस स्थिति में आप इस फेलियर को किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, ये खट्टर दुष्यंत निर्मित आपदा भी है। आप मुझे बताइए, आज हरियाणा के 1,500 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। हरियाणा की 5,45,000 एकड़ भूमि बाढ़ में आज बाढ़ के पानी में डूबी पड़ी है। मार्कंडेश्वर नदी अपने तटबांध तोड़ चुकी है, घग्गर नदी अपने तटबांध तोड़ चुकी है, यमुना नदी के कई जगह तटबांध टूट चुके हैं, सरस्वती के तटबांध टूट चुके हैं, छोटे छोटे कई नदी नालों के तटबांध टूट चुके हैं। तो खट्टर सरकार क्या कर रही थी? 9 साल में पहली बार बाढ़ आई। पिछली बार जब जुलाना में पानी आया तो ये केवल नारे लगाते रहे, आज तक 1 फुटी कोड़ी जुलाना के लोगों को मुआवजा नहीं मिला। यही स्थिति आज बाकी हरियाणा की है। यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, फतेहाबाद, सरसा और ये टोहाना तक पानी आ गया है और रतिया शहर पूरा इस समय डूबा पड़ा है। फतेहाबाद शहर के अंदर पानी घुस गया, जाखड़ पूरा शहर डूबा पड़ा। मैं तो कल जाकर आया था, परंतु खट्टर साहब केवल हेलीकॉप्टर से जाते हैं, दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से जाते हैं। सत्ता की मलाई खाने से फुर्सत मिले तो लोगों के लिए काम करेंगे। इनका हिसाब होगा, इनका अहंकार ये समझता है कि हिसाब नहीं होगा, हिसाब लिया जाएगा। रणदीप जी, एक सवाल है, आपने भी और समूचे विपक्ष में मौजूदा जजपा बीजेपी सरकार में जितने भी तथाकथित घोटाले हुए उनके जांच में ही जांच सिरे नहीं चढ़ी। अगर आपकी कांग्रेस की सरकार बढ़ती है तो उन घोटालों का और रिपोर्ट का और जांच का क्या रहेगा? बिल्कुल, घोटालों की भी जांच होगी। वो शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, वो भर्ती घोटाले हों, वो अन्य घोटाले हों, वो प्रॉपर्टी ID घोटाले हों, हम एक एक घोटाले की जांच करवाएंगे और जांच करवाकर जो दोषी है, बगैर लाग लपेट, बगैर राग द्वेष, बगैर राजनीति देखे जो दोषी है उन सबको हथकड़ी लगाएंगे। रणदीप जी, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द मामले में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस किस मजबूती के साथ खड़ी है? देखिए, मैं आज आप सवाल के लिए साधुवाद, इसलिए मैं दोबारा बैठ गया। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। नीरव मोदी, निश्चल मोदी, अमी मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी, ये 13,000 करोड़ PNB के लेकर भाग गए। आज तक वापस नहीं आए, बैंक का पैसा डूब गया। संदेशराज जो गुजरात से हैं, मोदी जी के भी नज़दीक हैं, वो 16,000 करोड़ देश का लेकर भाग गए, कोई अता पता नहीं। जतिन मेहता जो गुजरात के एक व्यापारी हैं, वो 11,000 करोड़ बैंकों का लेकर भाग गए, कोई अता पता नहीं। ललित मोदी जो राजस्थान से हैं, विदेशी कंपनियों से उनके खाते में पैसा आया, टैक्स हेवन से भाग गए, आज तक एक्स्ट्राडिशन ही फाइल नहीं हुई। इस तरह के विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गए, लंदन में मौज कर रहे हैं, कोई वापस नहीं लेकर आया। सिर्फ राहुल गांधी जी ने ये पूछा था कि क्या कारण है कि कई ऐसे लोग जो मोदी जी के नज़दीक हैं, प्रधानमंत्री जी के, वो देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं। अब तो रिपोर्ट आ गई, संसद के पटल पर हमारे सवाल के जवाब में बता दिया कि पिछले 4 साल में बैंक फ्रॉड जो है वो 2,52,000 करोड़ के हुए और 10,57,000 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया बैंकों का। 10,57,000 करोड़ और 12 लाख करोड़ और NPA इस समय है जो कभी भी बट्टे खाते में जाएगा। इनकी रिकवरी 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होती, तो 25 लाख करोड़ देश का डूब रहा है।
राहुल गांधी अगर भगोड़ों पर, फ्रॉडस्टर्स पर, बैंक का पैसा चोरी करने वालों पर सवाल उठाते तो ये उनका धर्म है, कर्तव्य है, हम सबका धर्म और कर्तव्य है, और हम ये बार बार करेंगे। उनकी सदस्यता ख़त्म की है, मेरी सदस्यता ख़त्म करने का मुकदमा इस समय चालू है, पर हम डरने वाले नहीं।